हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं, वोल्टेज ड्रॉप इन सिंक्रोनस मशीन। यानी कि सिंक्रोनस मशीन में कितने तरह के वोल्टेज ड्रॉप होते हैं। तो सबसे पहला होता है बिकॉज ऑफ आर्मेचर रेजिस्टेंस। आर्मेचर वाइंडिंग का कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसकी वजह से जो ड्रॉप होता है वो है आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप। आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप, राइट। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा नोट लिख देता हूँ ताकि आपका नोट्स तैयार हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो वोल्टेज ड्रॉप जो आर्मेचर वाइंडिंग के आर्मेचर रेजिस्टेंस, जिसे हम आरए बोलते हैं, उसकी वजह से होता है। इस आर्मेचर रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज ड्रॉप है, आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप, या यहाँ पे आप वोल्टेज कर लीजिएगा। आर्मेचर रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? आरए, आरए से। तो जो दूसरा ड्रॉप है वो है आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप। लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप। अब लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप क्या होता है? देखिए, लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप पिक्चर में आता है लीकेज फ्लक्स की वजह से। अब लीकेज फ्लक्स क्या होती है? लीकेज फ्लक्स वो फ्लक्स होती है जो या तो स्टेटर को लिंक करे या तो रोटर को लिंक करे। अगर कोई भी फ्लक्स दोनों स्टेटर और रोटर दोनों को लिंक कर रही है तो उसे आप कभी भी लीकेज फ्लक्स नहीं बोलोगे। लीकेज फ्लक्स वो होता है जो स्टेटर और रोटर में से किसी एक को लिंक करे, उसे बोलते हैं लीकेज फ्लक्स। अब मुझे बताइए, लीकेज फ्लक्स की वजह से मान लेते हैं कि जो लीकेज फ्लक्स है वो सिर्फ रोटर को कट कर रही है, तो इस लीकेज फ्लक्स की वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस होगा फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग, राइट। अब इस ईएमएफ की वजह से क्या होगा? करंट फ्लो होगा, राइट। और ये करंट रेस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए? ड्रॉप के लिए। तो लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई ए एक्सएल। ये हो जाएगा लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप। तीसरा जो ड्रॉप है वो होता है ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, जो हमने देखा हुआ है। तो तीसरा जो ड्रॉप है वो होगा आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, ये तीन ड्रॉप आपको याद रखने हैं। तो आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप क्या होता है? आई ए एक्स ए आर। एक्स ए आर क्या है? आर्मेचर रिएक्टेंस, राइट। तो तीन तरह के ड्रॉप हमने देखे अभी, सबको हम समराइज करेंगे। पहला जो ड्रॉप देखा हमने, क्या देखा? आई ए आर ए ड्रॉप। दूसरा हमने देखा आई ए एक्सएल ड्रॉप। तीसरा हमने देखा आई ए एक्स ए आर ड्रॉप। ये तीन तरह के ड्रॉप हमने अभी देखे, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। चलिए लीकेज रिएक्टेंस को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। लीकेज रिएक्टेंस क्या होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लीकेज रिएक्टेंस, तो लीकेज रिएक्टेंस जो है वो पिक्चर में कब आता है? जब हमें लीकेज फ्लक्स मिलती है। और लीकेज फ्लक्स क्या होता है, लिख लीजिएगा। लीकेज फ्लक्स is the flux which links only stator or rotor but not both। वो फ्लक्स जो या तो स्टेटर को लिंक करे या तो रोटर को लिंक करे, बट दोनों को ना करे, उसे बोलते हैं लीकेज फ्लक्स। दैट इज कॉल्ड
लीकेज फ्लक्स। अब ये जो लीकेज फ्लक्स है ये किसी न किसी पार्ट को कट करेगी या कंडक्टर को कट करेगी। मैंने आपको बताया कि ये या तो स्टेटर को लिंक कर रही है या तो रोटर को लिंक कर रही है। तो स्टेटर और रोटर वाइंडिंग को ये फ्लक्स क्या करेगी, कट करेगी। तो इस फ्लक्स को हम बोलते हैं लीकेज फ्लक्स। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई एल से, राइट। तो जहां पे भी फ्लक्स होगी वहां पे क्या आएगा, ईएमएफ। तो लीकेज फ्लक्स की वजह से जो ईएमएफ आएगा उसे हम बोलेंगे लीकेज ईएमएफ। इसकी वजह से जो ड्रॉप आएगा हम उसे बोलेंगे लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप, IAXL। तो अब एक चीज यहाँ पे नोटिस करिएगा कि जो IA करंट है उसका कुछ ना कुछ पावर फैक्टर होगा। आर्मेचर करंट IA, ये तो क्या है, आर्मेचर करंट ही तो है, आर्मेचर करंट। तो इसका खुद का कुछ ना कुछ पावर फैक्टर होगा। तो मान लेते हैं इसका पावर फैक्टर है 5। आर्मेचर करंट का पावर फैक्टर है 5, पावर फैक्टर एंगल है 5। तो 5 क्या है, पावर फैक्टर एंगल। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो लीकेज ईएमएफ है वो पावर फैक्टर एंगल पर डिपेंड करता है। तो लीकेज ईएमएफ डिपेंड्स ऑन पावर फैक्टर, करेक्ट। यहाँ से ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि जो मशीन में, सिंक्रोनस मशीन में लीकेज ईएमएफ है क्या वो पावर फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो यस, ये पावर फैक्टर पर डिपेंड करता है, राइट। तो इसी ये तीन जो वोल्टेज ड्रॉप्स मैंने आपको बताए हैं उसी के बेस पे हम आर्मेचर या अल्टरनेटर का पावर फेजर डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं फेजर डायग्राम ऑफ आर्मेचर, या आर्मेचर की जगह आप बोल सकते हो अल्टरनेटर। अल्टरनेटर का फेजर डायग्राम कैसे बनता है, तो हेडिंग डाल लीजिएगा फेजर डायग्राम ऑफ अल्टरनेटर। तो चलिए देखिए, फेजर डायग्राम बहुत आसान होते हैं। आप चाहो तो उसे कैसे भी मैनेज कर सकते हो, किसी को भी आप रेफरेंस ले सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे जो रेफरेंस ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ फील्ड एमएमएफ। तो मान लेते हैं हमारा जो फील्ड एमएमएफ है वो कुछ यहाँ पे लाई कर रहा है। ये है फील्ड एमएमएफ FF, राइट। फील्ड एमएमएफ यानी कि इसको आप फ्लक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये फील्ड फ्लक्स है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो फील्ड फ्लक्स है वो हमेशा इंड्यूस्ड ईएमएफ, आर्मेचर इंड्यूस्ड ईएमएफ से 90 डिग्री क्या करती है, लीड करती है। मतलब आर्मेचर इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा, 90 डिग्री लैग करेगा। तो यहाँ कहीं हमारा आर्मेचर इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा जिसे हम बोलेंगे EA, करेक्ट। अब एक चीज और देखिएगा, अगर हमारा पावर फैक्टर लैगिंग है तो जो आर्मेचर करंट होगी वो क्या करेगी, कुछ 5 डिग्री से लैग करेगी विथ रिस्पेक्ट टू दैट ईएमएफ। तो मान लेते हैं कि जो हमारी करंट है वो यहाँ कहीं लाई कर रही है इंड्यूस्ड ईएमएफ से लैग कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू एंगल, इसको हम एंगल बोल देते हैं साई, करेक्ट। अब मैंने आपको क्या बताया था कि हमेशा आर्मेचर करंट की फेज में कौन होता है, आर्मेचर एमएमएफ। तो आर्मेचर एमएमएफ आर्मेचर करंट के साथ क्या हो गया, फेज में। अब हमारे पास दो एमएमएफ है, एक फील्ड एमएमएफ है, एक आर्मेचर एमएमएफ है। तो हमें क्या मिलेगा, रिजल्टेंट एमएमएफ इन दोनों का। तो ये हमें मिल गया रिजल्टेंट एमएमएफ ऑफ बोथ फील्ड एंड आर्मेचर एमएमएफ। तो ये हो गया हमारा FR, ये है रिजल्टेंट एमएमएफ, रिजल्टेंट एमएमएफ, करेक्ट। अब जो हमें एक ईएमएफ मिलेगा वो मिलेगा रिजल्टेंट एमएमएफ की वजह से। यानी कि हमारे पास अब ना तो आर्मेचर एमएमएफ है ना तो फील्ड एमएमएफ है, हमें क्या मिल रहा है, इस इन दोनों एमएमएफ का रिजल्टेंट। तो जो हमें ईएमएफ मिलेगा वो भी इन दोनों एमएमएफ का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। इसका मतलब
जो ईएमएफ इंड्यूस होगा इस रिजल्टेंट एमएमएफ की वजह से वो 90 डिग्री क्या करेगा, लैग करेगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो ईएमएफ है वो हमेशा एमएमएफ से 90 डिग्री क्या करता है, लैग करता है। तो यहाँ पे ई आर हो गया, दैट इज रिजल्टेंट ईएमएफ बिकॉज ऑफ दिस रिजल्टेंट एमएमएफ, राइट। अब एक टर्म और आपने सुना होगा, लीकेज एमएमएफ। तो लीकेज एमएमएफ आपको पता है कि लीकेज एमएमएफ हमेशा आर्मेचर करंट के साथ क्या होगा, फेज में होगा। तो आर्मेचर करंट है हमारी यहाँ पे, तो लीकेज एमएमएफ दैट इज एफ एल हमने बना दिया इसके फेज में। अब लीकेज एमएमएफ की वजह से भी आप जानते हो कि कहीं भी एमएमएफ हो उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा ही होगा, राइट। तो इस लीकेज एमएमएफ की वजह से भी हमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा, और हमेशा एमएमएफ क्या करता है, ईएमएफ से 90 डिग्री लीड करता है। तो जो लीकेज ईएमएफ मिलेगा हमें इस लीकेज फ्लक्स की वजह से, उसे हमने बना दिया यहाँ पे ई ए एल, लीकेज ईएमएफ, करेक्ट। तो इस आर्मेचर एमएमएफ की वजह से भी हमें एक ईएमएफ मिलेगा, तो उसे हमने बोल दिया ई ए आर, करेक्ट। मैंने आपको बताया है कि जहां भी आपको फ्लक्स मिलेगी या एमएमएफ मिलेगा वहां आपको ईएमएफ भी मिलेगा। तो इस लीकेज एमएमएफ की वजह से हमें क्या मिल रहा है, लीकेज ईएमएफ। इस लीकेज आर्मेचर एमएमएफ की वजह से हमें सॉरी आर्मेचर एमएमएफ की वजह से हमें क्या मिल रहा है, आर्मेचर इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब ये दोनों एमएमएफ दैट इज एफएल और एफएआर एक दूसरे के फेज में है, तो ये दोनों ईएमएफ भी एक दूसरे के साथ क्या होंगे, फेज में और 90 डिग्री लैग करते हुए। आई होप ये आपको यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज देखिएगा कि ये जो लीकेज ईएमएफ है या जो आर्मेचर ईएमएफ है ईएआर, इसकी डायरेक्शन है नीचे की तरफ। तो फेजर शिफ्टिंग आपने पढ़ा होगा, तो इस फेजर को हम शिफ्ट कर दें अगर यहाँ पे सारे ईएमएफ को एक साथ लाना है, तो ये हो गया ईएआर, आर्मेचर इंड्यूस्ड ईएमएफ, करेक्ट। अब हमें शो करना है इस लीकेज ईएमएफ को, तो यहाँ पे हम शो कर दें लीकेज ईएमएफ को ई ए एल, और हमारा एक और ड्रॉप बचा हुआ है, कौन सा, आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप। तो ये अगर आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप है तो ये आ जाएगा माइनस आई ए आर ए। माइनस क्यों लगाया हमने, क्योंकि जो रेजिस्टिव ड्रॉप होता है वो हमेशा आर्मेचर करंट के साथ या करंट के साथ फेज में होना चाहिए। बट यहाँ पे आप देख सकते हो हमने आई ए आर ए को उल्टा लिया है विथ रिस्पेक्ट टू आई ए। करंट का जो हमारा फेजर है आप देखिए इस डायरेक्शन में है, बट जो हमने ड्रॉप लिया है वो उल्टी डायरेक्शन में है, तो हमने नेगेटिव का साइन लगाया हुआ है यहाँ पे। अब इसका जो रिजल्ट मिलेगा हमें क्या मिल जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज। यहाँ से हमें मिल गया टर्मिनल वोल्टेज वीटी। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। तो अब ये जो एंगल है इस एंगल को हम बोलते हैं डेल्टा। अब इसी के बेस पे हम क्या बनाने वाले हैं, इसी के बेस पे हम बनाने वाले हैं अपना ईएमएफ इक्वेशन। जो आपको याद रखना है सारे क्वेश्चन उस ईएमएफ इक्वेशन से सॉल्व हो जाएंगे। तो इस फेजर के अकॉर्डिंग अगर हम ईएमएफ बनाएं तो क्या हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज हमारा क्या है, रिजल्टेंट। ये है टर्मिनल वोल्टेज रिजल्टेंट इज इक्वल टू किसको किसको मिला के बना है, आर्मेचर इंड्यूस्ड ईएमएफ दैट इज ई ए प्लस ई ए आर बिकॉज ऑफ आर्मेचर एमएमएफ, ई ए एल बिकॉज ऑफ लीकेज एमएमएफ या लीकेज फ्लक्स ई ए एल, और लास्ट में क्या है माइनस आई ए आर ए, माइनस आई ए आर ए। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो अब हम ई ए की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं क्योंकि हम अल्टरनेटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, वी टी प्लस आई ए आर ए माइनस ई ए आर माइनस ई ए एल, राइट। ये हमारे पास आ गया।
अब आपको वैल्यू बतानी है किसकी, आर्मेचर ईएमएफ और लीकेज ईएमएफ। तो मान लेते हैं माइनस ई ए आर की वैल्यू क्या है, जे जे आई ए एक्स ए आर। मैंने आपको बताया था कि आई ए इंटू एक्स ए आर क्या है, आर्मेचर रिएक्टेंस ड्रॉप। ई ए एल इज इक्वल टू जे आई ए एक्स ए एल। ई ए एल क्या है, ड्रॉप बिकॉज ऑफ लीकेज रिएक्टेंस, तो आई ए एक्स ए एल। तो हमने ये दो वैल्यूज निकाल ली, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड, राइट। अब यहाँ पे हमने माइनस ई ए आर की वैल्यू जे आई ए एक्स ए आर क्यों रखी है, माइनस ई ए एल इज इक्वल टू जे आई ए एक्स ए एल क्यों रखी है, ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हम अगर ये नेगेटिव साइन, आपके माइंड में मुझे पता है क्या आ रहा होगा कि अगर हम ये नेगेटिव साइन हमने क्यों लिया, इसे हटा भी तो सकते थे, लेकिन मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ उसको, राइट। सबसे पहले ईएमएफ इक्वेशन डिराइव कर लेते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड और थर्ड की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, ई ए इज इक्वल टू वी टी प्लस आई ए आर ए प्लस जे आई ए एक्स ए आर प्लस जे आई ए एक्स ए एल। यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं क्या, जे आई ए। तो ई ए इज इक्वल टू वी टी प्लस आई ए आर ए प्लस जे आई ए कॉमन ले लीजिए, आपको क्या मिल रहा है, आर्मेचर रिएक्टेंस प्लस लीकेज रिएक्टेंस। अब आपको पता होना चाहिए, ये कई बार कितने एग्जाम में पूछा गया है कि आर्मेचर रिएक्शन और लीकेज रिएक्टेंस का जो सम है उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे बोला जाता है सिंक्रोनस रिएक्टेंस, एक्सएस। तो यहाँ से फाइनली हमारा जो ईएमएफ इक्वेशन है वो क्या मिल जाएगा, वी टी प्लस आई ए आर ए प्लस जे आई ए एक्सएस। तो ई ए इज इक्वल टू वी टी प्लस आई ए कॉमन लीजिए, यहाँ से आपको मिल जाएगा आर ए प्लस जे एक्सएस। अब आर ए प्लस जे एक्सएस क्या होता है, सिंक्रोनस इम्पीडेंस। सो ई ए इज इक्वल टू वी टी प्लस आई ए जेड एक्स। तो ये आपको मिल गया ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटर, ये हमने प्रूव कर दिया। ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटर, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटर ये हमने प्रूव कर दिया, राइट। यही आज का हमारा मुद्दा था कि हमें ईएमएफ इक्वेशन निकालना है। अब आपको मुझे ये समझाना है, मुझे आपको ये समझाना है कि ये माइनस साइन हमने क्यों लिया ई ए आर और ई ए एल के केस में, राइट। तो चलिए मैं आपको ये समझा देता हूँ। तो हेडिंग डालिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, वाई वी हैव टेकन माइनस ई ए आर एंड माइनस वाई वी हैव टेकन माइनस ई ए आर एंड माइनस ई ए एल। ये है आर्मेचर एमएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ और ये है लीकेज एमएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ को हमने नेगेटिव क्यों लिया। तो अगर आपने फेजर को ध्यान से देखा होगा तो आर्मेचर जो करंट है वो कुछ इस पोजीशन में है, आपने अगर फेजर को ध्यान से बनाया होगा तो। अब आर्मेचर का जो एमएमएफ है वो हमेशा करंट के साथ फेज में होता है, एफ ए आर। तो जो इसकी वजह से ईएमएफ हो वो 90 डिग्री लैग कर जाएगा। ये हो गया आर्मेचर इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब जो रिएक्टेंस ड्रॉप होता है वो हमेशा करंट से लीड करता है, या आपने पढ़ा होगा। तो 90 डिग्री लीड हमने करा दिया जे आई ए एक्स ए आर, आर्मेचर रिएक्टेंस ड्रॉप को हमने 90 डिग्री लीड करा दिया। अब ध्यान से देखिए, जो रिएक्टेंस ड्रॉप है वो 90 डिग्री लीड कर रहा है, और जो आर्मेचर ईएमएफ है बिकॉज ऑफ
आर्मेचर एमएमएफ वो क्या कर रहा है बताइए, 90 डिग्री लैग कर रहा है, मतलब ये ईएमएफ और ये ड्रॉप एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं क्या कि ई ए आर इज इक्वल टू माइनस जे आई ए एक्स ए आर। दैट्स वाई हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन को पॉजिटिव से रिप्लेस किया है इस कंडीशन, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम ड्रॉ करते हैं इक्विवेलेंट सर्किट। लेट अस ड्रॉ इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगा? इक्विवेलेंट सर्किट अल्टरनेटर का, यहाँ पे हमने बना दिया है ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये है हमारा आर्मेचर रेजिस्टेंस, और ये है लीकेज रिएक्टेंस, ये है आर्मेचर रिएक्टेंस। ये है इंड्यूस्ड ईएमएफ ई ए, ये है आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये है आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस, और ये है आर्मेचर रिएक्टेंस। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये वाला जो टर्म है ये पूरा का पूरा होता है एक्सेस। यहाँ पे आ जाएगा आपका टर्मिनल वोल्टेज VT, तो यहाँ पे मान लेते हैं इसमें करंट फ्लो हो रहा है IA, आप चेक कर सकते हो। ये हमारा एक इक्विवेलेंट सर्किट बन चुका है। तो इसका जो इक्वेशन है, अगर हम इक्वेशन लिखते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा EA इज इक्वल टू VT प्लस IA RA प्लस JXS, ये हमें मिल जाएगा। क्योंकि लीकेज रिएक्टेंस और आर्मेचर रिएक्टेंस का जो सम होता है उसे सिंक्रोनस रिएक्टेंस बोला जाता है, याद रखिएगा, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये इम्पीडेंस है, सिंक्रोनस इम्पीडेंस। तो ई ए इज इक्वल टू वी टी प्लस आई ए जेड एस। अगर हम जेड एस का इम्पीडेंस, सॉरी मैग्नीट्यूड निकालें, यही तो है हमारा जेड एस, इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट आर ए स्क्वायर प्लस एक्स एस स्क्वायर। अगर सिंक्रोनस इम्पीडेंस एंगल हम निकालें थीटा एस तो क्या मिल जाएगा? थीटा एस इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स एस अपॉन आर ए। तो एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए हर चीज को लेके। तो इस क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करने वाले हैं वोल्टेज ड्रॉप। तो जो ईएमएफ इक्वेशन हमने देखा, दैट इज ये वाला ईएमएफ इक्वेशन और ये इक्विवेलेंट सर्किट, ये दो चीजें आपको समझाना बहुत जरूरी था, नहीं तो आप वोल्टेज रेगुलेशन नहीं समझ पाओगे। तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा ताकि जो नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ वोल्टेज रेगुलेशन, वो आप समझ पाओ और उसके क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर पाओ, राइट। तो थैंक यू वेरी मच, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।